वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। सादर प्रणाम फ्रेंड्स, वेलकम। आज की वीडियो का विषय है, अगर भगवान होते हैं तो हमारे जीवन में दुख खत्म क्यों नहीं होता। यह विषय है आज की वीडियो का, और यह पूरा विषय ही ध्यान में रखिएगा। यदि भगवान होते हैं, यदि भगवान है, तो हमारे जीवन में सुख क्यों नहीं है। इसको आधा मत मानिएगा इस विषय को कि क्या भगवान होते हैं, क्या भगवान होते हैं, इस बारे में डाउट करना तो प्योरली अविवेक होने का इंडिकेशन देता है। कोई आदमी यदि ये प्रश्न करता है कि क्या भगवान होते हैं, क्या भगवान सच में होते हैं, तो उस वक्त ये साफ जाहिर है कि ये प्रश्न जड़ प्रकृति में पैदा हुआ है, मन और बुद्धि की तार्किकता के आधार पर पैदा हुआ है। तो इसका आंसर जो दिया जाएगा वो भी तर्क के आधार पर दिया जाएगा। भगवान तर्क के विषय नहीं है, भगवान आस्था के विषय है। भगवान को केवल ग्रेटिट्यूड के माध्यम से ही अनुभव किया जा सकता है। भावना के, प्रेम के आधार पर ही भगवान को अनुभव किया जाता है। भगवान की व्याख्या, भगवान की एक्सप्लेनेशन तर्कों के आधार पर नहीं होती, आस्था के आधार पर होती है। और भगवान होते हैं, इस बात का अनुभव वो आदमी बड़े आराम से कर सकता है जिसने थोड़ा सा भी अपने जीवन का अध्ययन थोड़ा सा भी गहराई में किया है। आंखें बंद करके देख लीजिए, हमारे जीवित रहने का आधार क्या है? प्राण, ये श्वास। क्या ये मैं अपने एफर्ट से ले रहा हूं? ये श्वास मैं अपने एफर्ट से ले रहा हूं? बिल्कुल भी नहीं ले रहा। रात को सोता हूं और सुबह उठता हूं, मुझे पता भी नहीं होता मैं कितने घंटे सोया और कहां मैं बिस्तर पे पड़ा हुआ था। फिर भी ये शरीर रात को जीवित रहता है, जब सोकर उठता हूं तो भी जीवित रहता है। ये श्वास की प्रक्रिया किसने चलाई, किसने मेंटेन की? क्या क्या मैं अपनी मर्जी से श्वास रोक सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं रोक सकता। अपनी मर्जी से श्वास ले सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं ले सकता। लेके देख लो तेज तेज अपनी मर्जी से श्वास, कितना अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। भूख क्या मेरे लगाने से लगती है? नहीं, भूख ऑटोमेटिकली लगती है। खाना खाने के बाद क्या मैं एकदम से मल मूत्र त्याग कर सकता हूं? नहीं कर सकता। एक विधान के तहत वो ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है, तो हर एक प्रक्रिया एक विधान के तहत घटित हो रही है, लेकिन हमारी दृष्टि उस विधान पर नहीं है। हमारी दृष्टि जड़ प्रकृति में टिकी हुई है, जड़ प्रकृति की क्रिया को देखने में टिकी हुई है। प्रक्रिया घटित कैसे हो रही है ये नहीं पता चल रहा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूं यदि टमाटर भी लाल है, गुलाब का फूल भी लाल है और तरबूज भी अंदर से लाल है, कोई ये बताए ये तीनों लाल रंगों के अंदर भेद कौन पैदा कर रहा है, कहां से पैदा हो रहा है? और इन तीनों में ये अलग अलग लाल रंग कहां से प्रवाहित हो रहा है? एक ही मिट्टी में से प्रवाहित हो रहा है, कैसे प्रवाहित हो रहा है, कहां से आ रहा है? और ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या है? इस डिफरेंस को कोई डिफाइन करे, दोनों लाल रंगों के डिफरेंस को डिफाइन करे। तरबूज का लाल रंग अंदर से कुछ और है, टमाटर का लाल रंग कुछ और है, गुलाब के फूल का लाल रंग कुछ और है। ये डिफरेंस को कैसे शब्दों में आप डिफाइन करोगे? और ये घटित कैसे हो रहा है? तो ये जो डेप्थनेस है लाइफ को ऑब्जर्व करने की, ये पकड़ ही आपको भगवान के होने और न होने के बारे में आभास कराती है। इसको किसी तर्क के माध्यम से साबित नहीं किया जा सकता। चलिए, तो अब वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं कि यदि भगवान है तो हमारे जीवन में से दुख क्यों नहीं खत्म होता, सुख क्यों नहीं आता, जबकि दूसरे लोग इतने धार्मिक दिखाई नहीं देते और बड़ा सुखपूर्वक जीवन जीते हैं। इस चीज से कैसे हैंडल किया जाए, इस सिचुएशन को कैसे? देखिए, सिंपल सी एक बात ध्यान में रखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन, पूर्व जन्मों में तू कितनी बार जन्म मृत्यु को प्राप्त हो चुका है? इस जन्म से पहले तेरे कितने जन्म हो चुके हैं, कितनी मृत्यु हो चुकी, कितने शरीर तू बदल चुका है, ये तुझे नहीं पता।
तो जो व्यक्ति भगवान के साथ उनके सखा के रूप में रहे हो, जब उनको नहीं ये पता, तो हम लोग कलयुग में इस वक्त विचर रहे हैं, हमारे को क्या पता होगा हमने पूर्व जन्मों में क्या कर्म किए हैं, और इवन हमें अपने इस जन्म में किए हुए कर्मों को भी इतना अच्छी तरह से याद नहीं है जो हमने जाने और अनजाने में किया हुआ है। तो कहने का भाव ये है, इस वक्त हमारी जो भी परिस्थिति है वो हमारे अपने किए हुए कर्मों के आधार पर है। हमने जो भी कर्म करे हैं और जिस भी उद्देश्य से करे हैं, आदमी कोई भी कर्म किसी न किसी उद्देश्य से करता है, किसी न किसी चीज की प्राप्ति हेतु करता है, किसी न किसी चीज की पूर्ति हेतु करता है। हमने अपने जो भी कर्म करे हैं उनके आधार पर इस जीवन में हमें जो रंग रूप कैपेबिलिटीज कैपेसिटीज मिलनी थी, घर परिवार मिलना था, वो मिल गया। यही ईश्वर का विधान है और इसको मानना और इसको स्वीकार करना ही अक्लमंदी है, बजाय कंपैरिजन में अपने टाइम को वेस्ट करना। और पूरे ट्रस्ट के साथ भगवान के विधान को स्वीकार करते हैं, पूरे ट्रस्ट के साथ जो मेरी प्रेजेंट सिचुएशन है उसके हिसाब से मैं अपने आप को एक्सप्लोर करूं, मैं डिफाइन करूं मेरी लाइफ का उद्देश्य क्या होना चाहिए और उस दिशा में मैं प्रयासरत हो जाऊं। बस देखिए, भगवान के प्रति आस्था में कमी और भगवान के विधान को न जानने की जो अज्ञानता है, वो घटित होने का जो कारण है, जो मैं समझता हूं, जो मेरे को अनुभव हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हमारा जब से जन्म हुआ है ना, हमने जब से होश संभाला है, हम एक ऐसे परिवेश में रहते हैं जिसके अंदर हम बहुत भ्रामक प्रचार अपने आंखों से गुजरता हुआ देखते हैं, जिसका मेन माध्यम है टेलीविजन। पहले रेडियो, टेलीविजन, ये दो माध्यम हुआ करते थे। अब ये सोशल मीडिया के दुनिया भर के प्लेटफॉर्म्स हैं, दुनिया भर के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, और सबको आजादी मिली है। जो आदमी जो चाहे किसी भी चीज को उस रूप से वो एक्सप्रेस करने में लगा हुआ है। तो ये जो भ्रामक प्रचार है ना, ये भ्रामक प्रचार के अंदर बाउंड होने की वजह से हमारे अंदर इस चीज की लैकिंग आती है, जो हमारे मन में ऐसे प्रश्न पैदा होते हैं कि भगवान है, यदि भगवान है तो हम सुखी क्यों नहीं है, हम दुखी क्यों हैं और दूसरे लोग सुखी हैं। हमने अपने हिसाब से सुख और दुख की, कंफर्ट और अनकंफर्ट की डेफिनेशन सिलेक्ट की हुई है। जिंदगी जीने के लिए जितनी भी चीजें जरूरी और वाकई एसेंशियल है, वो बिल्कुल बिल्कुल बिना किसी प्रचार के हमें उपलब्ध होती हैं। अगर आप थोड़ा सा भी लाइफ का डीप एनालाइज करेंगे ना, थोड़ा सा भी गहराई से एनालाइज करेंगे, तो आप पाएंगे जिंदगी जीने के लिए जितनी चीजें जरूरी है ना, वो बिल्कुल हमारे सराउंडिंग है और बड़ी इजीली अवेलेबल है। सूर्य का प्रकाश, चंद्र का प्रकाश, हवा, जल और नॉर्मल हर्ब्स, जड़ी बूटियां, ये जितनी भी जड़ी बूटियां ना, सारी हमारी किचन में अवेलेबल है बड़ी आसानी से, और हमारा जीवन यापन इनसे बड़ी आराम से गुजर सकता है। लेकिन हम एक ऐसे परिवेश में बाउंड हो रखे हैं ना, जो असल जिंदगी से, वास्तविक जीवन से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल दूर है, और उस भ्रामक प्रचार के अंदर हम असल से कट जाते हैं, असल से टूट जाते हैं। एक छोटी सी भी वास्तविक चीज को यदि हमें जानना हो ना, तो हमें पता नहीं कौन सा मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए होता है, पता नहीं कौन से राइटर की बुक चाहिए होती है, तब जाकर हमारे को पता लगता है। उस फलाने की हम किताब पढ़ेंगे ना, तब जाकर हमारे को शायद कुछ पता लगेगा। बिल्कुल रॉन्ग वो है, ये पाथ बिल्कुल गलत है। ये मेरे जिंदगी का अनुभव है। दुनिया भर के कोर्सेज, बुक्स पढ़ने के बाद, एक्सपीरियंस गेन करने के बाद मैंने ये अनुभव किया, जिंदगी में जो चीज सबसे ज्यादा एसेंशियल और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लाइफ लाइन है, वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट बड़ी आसानी से उपलब्ध है। हम केवल भ्रमित इसलिए हो रखे हैं क्योंकि अननेसेसरली यूजलेस चीजों का प्रचार इतना ज्यादा है हमारे जीवन के अंदर। हम जब उनको देखते हैं तो डिफाइन नहीं कर पाते कि मेरे लिए जरूरी है कि नहीं है। हम उससे अपने आप को डिटैच नहीं कर पाते, उसका अपने आप को उसका एक हिस्सा मान बैठते हैं। इस वजह से हमारे अंदर ये प्रश्न पैदा होते हैं, क्या भगवान है तो मेरे जीवन में दुख क्यों है, दूसरा आदमी सुखी क्यों है। ये बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। अगर हम जीवन के बारे में थोड़ा सा भी जान जाए ना, तो इस प्रकार के प्रश्न बिल्कुल भी ना आए। भगवान ने जो भी परिस्थिति दे रखी है, वो बिल्कुल उसको सर माथे पे रख के उसको बिल्कुल हैंडल करना है और उसमें से गुजरना है, हर हाल में गुजरना है। भगवान ने हर सिचुएशन,
हर आदमी को इसलिए दी है कि आप इसको पार करो, इसको पार करके दिखाओ और इसमें टिक के दिखाओ, और वो हमें हमारे कर्मों के आधार पर मिली है। इसलिए भगवान में दृढ़ आस्था बनाए रखें, बिल्कुल विश्वास रखें, लगना कुछ नहीं, कोई पैसे तो लगने नहीं है भगवान के ऊपर विश्वास रखने में। भगवान खुद गीता के अंदर बोल रहे हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, ये जीव मेरा सनातन अंश है, भगवान खुद बोल रहे हैं। जब हम इस बात में यकीन कर लें तो कितनी प्रेरणा मिलती है। कोई गलत काम करते वक्त कितना डर लगता है, कैसे ऐसे लगेगा भगवान जब खुद ये वाली बात बोल रहे हैं, यार ये गलत काम करेंगे तो इसका तो कहीं ना कहीं हिसाब किताब देना पड़ जाएगा। इसलिए बिल्कुल सिंपल लाइफ जीते रहो, साधारण लाइफ जीते रहो। भगवान ने जो आजीविका का सोर्स दे रखा है उस पे चले रहो, और जितना हो सके सृष्टि के साथ भलाई का काम करते रहो, पेड़ पौधे लगाते रहो, पेड़ पौधों की रक्षा करते रहो, पर्यावरण को बचा के रखो। बस ये मेन उद्देश्य है, असहाय जीव जंतुओं की सेवा करते रहो, बस ये मेन रास्ता है। भगवान सबके साथ है और सबके हैं, किसी एक के नहीं है, वो सबके ही है। बस फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो लेकर आएंगे किसी अच्छे विषय के ऊपर। जय श्री कृष्ण।